हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल कहानी इंस्पिरेशनल में। दोस्तों, आज का कहानी ये है, गुरु गुड़ ही रहा, चेला चीनी हो गया। गुरु कैसे गुड़ रहा और चेला कैसे चीनी हो गया, ये कहानी जो है पूरी सुनने के बाद पता चलेगा कि ये कहानी में इंटरेस्टिंग बात क्या है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुने, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक समय की बात है कि एक लड़का था, बहुत ही गरीब लड़का था, गरीब है और उसका नाम भी गरीब था। तो क्या होता है कि वो अपने चाचा के यहाँ रहता है और उसके चाचा के सिवा पूरा दुनिया में और कोई नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, वो चाचा के कह से बहुत परेशान हो गया था। उसने एक बात अपने दिमाग में बैठा ली कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यह घर छोड़ कर चले जाना है। तो वो क्या करता है कि अपना उस घर को छोड़ करके वो निकल जाता है और उसके पास कुछ नहीं रहता है। वो रहता है सीधा साधा लड़का, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। घर तो छोड़ देता है लेकिन सोचने लगता है कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो बहुत दूर पैदल चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई देता है। जो वहाँ के पुजारी थे, उनका नाम रहता है धर्मदास जी, जो कि वहाँ के पुजारी थे। वहाँ पर गाय की सेवा बहुत ज़्यादा होती है, गौशाला भी रहता है वहाँ पर। तो वो जो लड़का है, गरीब नाम रहता है उसका, वो जो क्या करता है, जाता है उस मठ मंदिर में और धर्मदास जी से मुलाकात करता है और उनसे कहता है कि हे पुजारी जी, हमें इस दुनिया में कोई नहीं है, हम अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उसने अपने घर की सारी बातें वहाँ पर जाहिर कर देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था और मैं उस घर को छोड़ करके यहाँ वहाँ से चला आया। अब मुझे कहीं भी कुछ शरण नहीं मिला है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर रहने की मौका देंगे तो मैं यहाँ पर रह पाऊँ। तो धर्मदास जी कहते हैं ठीक है, तुम रहो, तुम्हारे लिए, तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो लड़का वहाँ पर रहने लगता है। अब आगे की घटना देखिए क्या होता है। आगे की घटना बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अब वहाँ पर वो रहने लगता है, रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। तो उसे एक काम सौंप दिया जाता है कि तुम सुबह में गाय को लेकर के बाहर चराने जाओगे और शाम को गाय को लेकर के वापस आ जाओगे। तो वो गाय चराने का काम करने लगता है गरीबदास। लड़का का नाम गरीबदास और पुजारी का नाम धर्मदास। तो वो प्रतिदिन का उसका नियम था, सुबह उठ के उठता था, सोने के बाद उठता था और उसके बाद उसने अपना गाय जो है लेकर के जंगल की ओर चला जाता था। तो एक दिन, बहुत समय गुजर जाने के बाद एक दिन, एकादशी से एक दिन पहले धर्मदास जी कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हारे लिए ही नहीं, ये आश्रम में जितने व्यक्ति हैं किसी के लिए कुछ खाना नहीं रहेगा, खाना नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है, कल मैं तुम्हें आधा सेर आटा दे दूंगा और 2-4 पीस आलू दे दूंगा, मतलब आधा पाव आलू दे दूंगा और तुम जंगल जाना। सबसे पहले नहा धोवा कर फ्रेश होकर के जिस जगह पर तुम्हें अपना भोजन बनाना है, पकाना है, उस जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा कर देना, पानी से छीट देना, साफ सुथरा कर देना, साफ सफाई कर देना और शुद्ध मन से वहाँ पर भोजन अपना तैयार करना और बिना नमक के आपको भोजन तैयार करना है, बिना नमक के भोजन तैयार करना। और उसके बाद तुम्हें उस भोजन को तैयार करने के बाद क्या करना है, ठाकुर जी को, ये जो तुम्हारे गले में है, कहाँ है तुम्हारे गले में जो लॉकेट दिए थे हम, जो मूर्ति दिए थे, वो कहाँ है। तो क्या हुआ था कि जिस समय गरीबदास जी उस आश्रम में पहुँचे थे, उसी समय धर्मदास जी ने जिस दिन उनको अपने यहाँ रखा था, उसी दिन उनके गले में एक लॉकेट पहनाया था गरीबदास जी को, धर्मदास जी ने। तो वो लॉकेट जो था वो ठाकुर जी क्या मूर्ति था। ठाकुर जी यानी किशन कन्हैया, भगवान किशन कन्हैया का मूर्ति था। और वो लॉकेट जो है शालिग्राम पत्थर था, वो जो है शालिग्राम पत्थर था और शालिग्राम पत्थर तो भारी होता ही है। और वो रहा बच्चा, उसे कुछ समझ में आया नहीं, उसने उस
लॉकेट को निकाल करके, उस माला को निकाल करके कहीं और रख दिया और भूल गया कि मैंने कहाँ रखा है। तो उसी समय धर्मदास जी ने कहा कि तुम्हारे गले में जो हम माला दिए थे वो कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। तो गरीबदास जी बोलते हैं कौन सा माला? अरे इतना जल्दी भूल गए, कौन सा माला? ओ हाँ हाँ याद आई। तो कहाँ है? तो वो तो मैं फेंक दिया। फेंक कैसे दिया? मैंने तुम्हें दिया था रखने के लिए, तुम फेंक कैसे दिया? वो शालिग्राम पत्थर था। तुम बोलो नहीं तो तुम्हें मैं दंडित करूंगा। तो दंडित करने के नाम पर उसने उस पत्थर को याद किया कि हाँ इस जगह पर हमने इस पत्थर को रख दिया है। तो वो जो है कहता है अभी गुरुजी मैं अभी लेकर के आया, जा करके उस लॉकेट को लेकर के आया और बोला ये आपका ये, तो इसे तुम बहुत संभाल के रखना। धर्मदास जी कहते हैं इसे तुम बहुत संभाल के रखना और इसे अपने हमेशा गला में रखना। ये ठाकुर प्रसाद जी हैं, तुम्हें इनकी पूजा करनी है। तो तुम जब जा रहे हो जंगल कल के दिन, तो तुम इस पत्थर को बहुत बढ़िया से साफ सुथरा जगह को करके इस शालिग्राम पत्थर को वहाँ रखना और जो तुम भोजन पकाओगे उस भोजन को वहाँ रखना और कहना कि हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, हे ठाकुर जी, आप आओ भोग लगाओ। ये कहकर तब तुम उस भोजन को ग्रहण करोगे। जब तक ले ध्यान रहे, जब तक ले ठाकुर प्रसाद जी भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, तब तक तुम्हें खाना नहीं है। इस बात को धर्मदास जी ने गरीबदास जी को समझाया। गरीबदास जी बोले कि ठीक है। धर्मदास जी हर बात तो उनको बोलते थे समझे। गरीबदास जी बोलते थे हाँ समझे। बार बार बात पे बोलते थे समझे। गरीबदास जी बोलते थे हाँ समझे। तो वो तो अच्छी तरह से समझ गए। अब दूसरा दिन हुआ, वो तो चले गए जंगल। गरीबदास जी वहाँ पर गए, जैसे जैसे गुरु जी बताए थे ठीक उसी तरह से उन्होंने अपना काम किया और काम करने के बाद सब अच्छी तरह से वहाँ पर साफ सुथरा कर लिया। जगह को साफ सुथरा करने के बाद जो अंगोछा लेकर के गए थे अंगोछा बिछा दिया। अंगोछा साफ सुथरा था, धोया खींचा था। उस पर आटा रख के आटा को बढ़िया से गूंद दिए। गूंदने के बाद उसमें चार टिक्कर बनाए। 4 टिक्कर बना करके उसको रोटी बनाए और उस पर थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दिए और आलू का भरता बनाए थे उस पर थोड़ा थोड़ा रख दिए और चारों रख करके अब वहाँ पर ठाकुर प्रसाद जी का मूर्ति रख दिए। और रखने के बाद अब बोले हे ठाकुर प्रसाद जी, आप आइए और भोग लगाइए, तभी तो मैं ग्रहण करूँगा। तो ठाकुर प्रसाद जी आए नहीं और गरीबदास जी अर्जी लगा रहे हैं कि आप आइए और भोग लगाइए। उन्होंने अपना आँख बंद किया था भोग लगाने के लिए, बोलने के लिए। तो उन्होंने जैसा अपना आँख खोला तो देखा कि चारों के चारों टिक्कर उसी तरह से पड़े हुए हैं। कृष्ण कन्हैया भोग लगाए नहीं, ठाकुर प्रसाद जी भोग लगाए नहीं। तो उन्होंने फिर से अपना नेत्र बंद किया और फिर से वही बात दोहराया, हे ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। फिर आँख खोला तो उसी प्रकार ज्यों के त्यों है। करीब 11 बजे, लगभग 11 बजे से उन्होंने अपना प्रक्रिया शुरू किया था। करते करते 4 बज गए। 4 बज जाने के बाद भी उन्होंने देखा कि ज्यों के त्यों टिक्कर मेरा पड़ा हुआ है और भूख मुझे भी लगी है बहुत ज़ोरों से। बच्चे की भूख बहुत तेज़ी से लगती है, तो गरीबदास जी को भी भूख बहुत तेज़ी से लगा था। और वो बोले थे कि जब तक ठाकुर प्रसाद जी ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन भोग नहीं लगाएंगे, तब तक ले उन्हें खाना नहीं है। गुरु जी की भी बात माननी थी। उन्होंने बारंबार प्रयास किया कि ठाकुर जी आएंगे, भोग लगाएंगे, तभी तो हम खाएंगे। तो अंत में ठाकुर जी भी सोचने लगे ये बहुत ही हठी बालक है, तो मुझे तो जाना ही होगा। वहाँ पर वो गए और जैसे ही गरीबदास जी अपना नेत्र खोल रहे हैं तो देखें कि ठाकुर प्रसाद जी एक बालक के रूप में आए हैं और अपना हिस्सा खाए जा रहे हैं। तभी गरीबदास जी बोलते हैं कि इतना देर क्यों लगा दिए,
हम 11 बजे से तपस्या कर रहे हैं कि आप आओगे, कब आओगे, मुझे कितना तेजी से भूख लगा हुआ है, आप आओगे, भोग लगाओगे तभी तो हम खाएंगे। आप बहुत देर कर दिए आने में। तो वहाँ पर ठाकुर प्रसाद जी भी बोले कि हम देखना चाहते थे कि तुम कितना देर मेरा इंतज़ार कर सकते हो। तो चलो अच्छा है, तुम्हारा हम भोग ग्रहण कर लिए, अब तुम खा लो, लेकिन ध्यान रहे अगला बार हमारे साथ हमारी राधा रानी भी आएंगी। तो वो कहता है कि ऐसा क्या? तो हाँ, इसलिए तुम्हें ध्यान रहे कि आटा जो है अगला बार ज़्यादा लेना पड़ेगा, अन्न जो है ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, और वो वापस चला जाता है। वो जा कर के अपना फिर से काम में लग जाता है और गाय चराने लगता है और डेली आकर के आश्रम में भोजन ग्रहण कर लेता है। फिर से एकादशी का समय आता है, दोबारा से एकादशी का समय आता है। तो फिर से गुरु जी कहते हैं देखो गरीबदास, एकादशी का व्रत आ गया है, पिछला एकादशी को तुमने जैसा किया था ठीक वैसा ही इस एकादशी को भी करना है। तो गरीबदास बोलता है ठीक है, वैसा ही करेंगे, लेकिन इस बार हमको आटा ज़्यादा चाहिए, भोजन ज़्यादा पकाना है। ज़्यादा पकाना है? क्यों ज़्यादा पकाना है? ज़्यादा पकाना है, ऐसे ज़्यादा खुल के नहीं बोलता है कि मुझे क्या करना है। कृष्ण कन्हैया भोग लगा लिए, मेरा नहीं बचा। पिछला बार गरीबदास थोड़ा सा भूखा रह गया था इसलिए बोला। तो धर्मदास जी बोलते कि चलो बच्चा है, भूखा रह गया होगा, इसे ज़्यादा थोड़ा सा हम बढ़ा करके। तो आधा पाव उस समय दिए थे, आधा सेर दिए थे आटा, तो इस बार 3 पाव कर दिए, थोड़ा बढ़ा दिए। तो गया गरीबदास, वहाँ पर जाने के बाद देखा, अपना सारा प्रक्रिया उसी तरह से किया। करने के बाद बोला ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। तो जैसे ही इतना बोला तैसे ही ठाकुर जी पहली बार में आ गए और साथ में राधा रानी। तो इस बार 6 टिकर बनाए थे गरीबदास ने। 6 रोटी तैयार किए थे, 6 रोटी में से 1 रोटी राधा रानी खा लिए, 1 रोटी कृष्ण कन्हैया खा लिए, 4 रोटी बचा। 4 रोटी भोग लगाए। अब कृष्ण कन्हैया बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि हे गरीबदास, इस बार तो हम लोग 2 जन आए हैं, अगले बार हमारे साथ हमारे और भी रानियां आएंगी और हमारे मित्र लोग भी आएंगे, तो तुम्हें और ज़्यादा पकवान बनानी पड़ेगी, इतना में नहीं चलेगा। गरीबदास बोलते हैं ठीक है। तो गरीबदास जाते हैं अपने आश्रम में और गुरु जी से बोलते हैं कि इस बार तो काम बन गया, अगला टाइम मुझे और ज़्यादा आटा चाहिए, इतना सा काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, साथ में पलटन को लेकर के आ रहे हैं। धर्मदास जी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि क्या पता गरीबदास कहीं आटा ले जा कर के बेच तो नहीं दे रहा, तो अब की बार एकादशी को हम इसके साथ जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, तुमको ज़्यादा मिल जाएगा। तो उसी प्रकार अपना इसका नियम चल रहा था गरीबदास का। गाय चराने जाता था, डेली आता था, खाता पीता था, सो जाता था। तो 1 महीना इनका फिर बीत गया। 1 महीने के बाद फिर से एकादशी आई। एकादशी आने के बाद फिर से वही प्रक्रिया। गुरुजी बोले कि ठीक है, तुम लेकर के जाओ, इस बार हमें 3 सेर आटा चाहिए या 2 सेर, जो भी लेना था। ठीक है, लेकर के जाओ। तो इस बार धर्मदास जी बोले, पुजारी जी बोले कि इस बार हम इसके पीछे पीछे हमें जाना है, ये करता क्या है इतने सारे आटा को। तो गया तो जा करके वहाँ पर देखा कि ठीक अच्छा तरह से मतलब साफ़ सुथरा किया, ज़मीन को साफ़ सुथरा करने के बाद अच्छी तरह से सब पकवान बनाया, जैसे बनाता था बनाया, और उसमें एक भी कुछ बचाया नहीं। सारे पकवान को वहाँ पर टिकर बनाया, टिकर रोटी बना करके सब पे थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दिए, आलू का भरता रख दिए और ठाकुर जी का मूर्ति रख दिए। ठाकुर जी का मूर्ति रखने के बाद वहाँ पर
हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को भोग लगाए कि हे ठाकुर जी आप आइए भोग लगाइए। इतना कहते ही ठाकुर जी ठाकुराइन जी और जितने उनके रानियां थी सारे के सारे और जितना उनके मित्र लोग थे गोपी लोग थे सारे के सारे आ गए और सारा सफा चट कर गए। सारे के सारे सब सफा चट कर गए। जितना भी भोग लगाए थे सब तुड़ के उसी में से खा पी के सब सारे भोग लगा लिए। इस बार गरीबदास जी को कुछ नहीं बचा और वो मुंह लटका करके बैठे हुए हैं। और कृष्ण कन्हैया बोलते हैं गरीबदास जी इस बार भोजन आपका बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना कह करके सारे के सारे पलटन जो है गायब हो गए, सब छपित हो गए। और धर्मदास जी साइड से देख रहे थे छुप करके कि आखिर माजरा क्या है। जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो उनकी आंख की पट्टी खुल गई और जा करके डायरेक्टली गरीबदास जी के पैरों में गिर गए धर्मदास जी कि हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और हमें आज तक प्रभु कभी दर्शन नहीं दिए और तुम्हें साक्षात दर्शन होते रहे और क्या कहें हम। इसलिए आज से आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चेला हो गए। तो गरीबदास जी जैसे ही धर्मदास जी उनके चरणों में गिरे तो और घबरा गए कि ऐसे तो हम पहले से भूखे हैं और सारा के सारा मेहनत पानी चला गया, खाने को कुछ बचा नहीं है, ऊपर से एक और आफत, ये कहाँ से आ गए। तो गरीबदास जी बोलते हैं उठिए उठिए गुरु जी क्या कर रहे हैं, कह के आप गुरु हैं, आप हमारे चरणों में क्यों गिर रहे हैं। तो नहीं, तुम हमारे आज से आप ही हमारे गुरु हो। गरीबदास जी को कहते हैं धर्मदास जी के आज से आप ही हमारे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ और आज से मंदिर का सारा कार्यभार आपको संभाल लेना है और मैं गाय चराने जाया करूँगा। और वही कार्य किए वही काम किए धर्मदास जी। गरीबदास जी की जगह पर धर्मदास जी गाय चराने जाया करते थे, करने लगे और गरीबदास जी मंदिर का कार्यभार संभालने लगे। उसी समय से ये कहानी का नाम पड़ गया कि गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।